बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज का यह पावन दिन है उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का दीपक जलाए रखा है। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तिथि की जो स्वयं भगवान विष्णु की महिमा से प्रकाशित है, उत्पन्ना एकादशी। यह वही एकादशी है जिसे साल की सबसे आरंभिक एकादशी माना गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री विष्णु की एकादशी स्वरूपा शक्ति का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ा, असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया, तब भगवान की शक्ति ने स्त्री रूप धारण किया और राक्षस मुर का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। वही शक्ति आज के दिन उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। भक्तों, 2025 में यह पवित्र एकादशी पड़ रही है 15 नवंबर शनिवार के दिन। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर की रात लगभग 8:42 से हो रहा है और इसका समापन 15 नवंबर की रात 10:02 पर होगा। इस तिथि का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय होगा 16 नवंबर की सुबह सूर्योदय के पश्चात, जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन व्रतधारी को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए और रात्रि में जागरण कर भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। भाइयों और बहनों, यह एकादशी केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अधर्म का अंत करने का अवसर है। जिस प्रकार उस समय भगवान की शक्ति ने असुरमुर का वध किया था, उसी प्रकार आज के दिन हमें अपने भीतर के क्रोध, लालच, लोभ, अहंकार जैसे असुरों का वध करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्रत का नियम क्या है, पूजा विधि कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से इस दिन भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए सुनिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अपने घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के पास जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर संकल्प करें कि मैं आज के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उत्पन्ना एकादशी व्रत रखूंगा। उसके बाद भगवान को पीले पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। श्री हरि को पीले वस्त्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान की आराधना में पीले रंग का वस्त्र धारण करता है, उसके जीवन में धन, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं रहती। पूजा के समय यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जैसे जैसे आपके मुख से निकलेगा, वैसे वैसे आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती जाएगी। दिन भर इस मंत्र का जाप करें, फलाहार करें और ध्यान रखें कि किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या दूसरों की निंदा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। संध्या काल में तुलसी के समीप दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की आरती करें और रात्रि में हरि नाम संकीर्तन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा से करता है, उसे अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह व्रत उतना ही फलदायी है जितना हजारों वर्षों तक तीर्थों में जाकर तपस्या करना। भक्तों, यह व्रत केवल भक्ति का नहीं, बल्कि आत्म संयम का भी प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंचता है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी को आत्म जागरण की एकादशी भी कहा गया है। आपने देखा होगा, जब मनुष्य पाप, लोभ, मोह, ईर्ष्या के अंधकार में होता है, तो वह अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। परंतु जैसे ही वह इस दिन उपवास करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, उसकी आत्मा पुनः जागृत हो उठती है और वही जागरण है जो ईश्वर से मिलन की राह बनाता है। इस दिन जो व्यक्ति मात्र भगवान विष्णु का नाम भी ले लेता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। और यदि वह व्रत करता है, कथा सुनता है और रात्रि में हरि नाम संकीर्तन करता है, तो उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। इस व्रत की एक विशेष कथा भी है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु के आदेश से देवी एकादशी ने दैत्य मुरासुर का वध किया था। यह वही मुरासुर था जिसने देवलोक तक में उत्पात मचा दिया था। सभी देवता भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने एक गुफा में प्रवेश कर विश्राम किया। मुरासुर ने उन पर वार करना चाहा, तभी भगवान के शरीर से तेजस्विनी देवी प्रकट हुईं और उसी क्षण मुरासुर का वध कर दिया।
भगवान विष्णु उस देवी से प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे स्वरूप की अधिष्ठात्री शक्ति हो। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम्हारे दिन व्रत करने वाला हर भक्त मोक्ष प्राप्त करेगा। तब से यह एकादशी मनाई जाती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, गौसेवा करता है या भूखे को अन्न देता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, अपने भाव देना, अपने कर्मों में करुणा लाना ही सच्चा दान है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि हर मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करे और ईश्वर की दिशा में कदम बढ़ाए। इस दिन यदि आप गरीब को भोजन कराते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं या किसी मंदिर में दीपदान करते हैं, तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त एक रोटी भी भूखे को देता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा वर स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। इसलिए इस एकादशी को केवल उपवास का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का दिन मानें। और अंत में जब आप पारण करें यानी व्रत खोलें, तो उसे भी नियम पूर्वक करें। सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि के प्रारंभ में गंगा जल या तुलसी जल से स्नान करें। फिर भगवान विष्णु को अर्पण किया गया नैवेद्य ग्रहण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं जल या भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें कि पारण से पहले किसी का अपमान या कलह न हो, क्योंकि पारण का समय अत्यंत पवित्र होता है। जिसने इस एकादशी का व्रत रखा, पूजा की और पारण सही समय पर किया, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि हमारे देश की प्राचीन परंपराओं, व्रतों और धार्मिक तिथियों का सही ज्ञान सरल और सजीव शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन में भक्ति और सकारात्मकता का दीप जलाना है। इसलिए यदि आपको यह ज्ञान पथ पसंद आए, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही पवित्र विषय आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से विशेष कार्य करने से धन, सुख, सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। बने रहिए वास्तु ज्ञान के साथ। हरि नाम का जप करते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भाइयों और बहनों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह दिन है जब मानव को अपने जीवन के हर दोष से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाता, तब तक बाहरी संसार में उसे कोई प्रकाश नहीं मिल सकता। भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप की आराधना उत्पन्ना एकादशी के दिन करता है, वह मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है। भक्तों, यह दिन भगवान विष्णु की परम कृपा पाने का द्वार है, क्योंकि इसी दिन वह शक्ति प्रकट हुई थी जिसने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी। इसलिए इस दिन को धर्म जागरण दिवस भी कहा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग, क्लेश और अशांति दूर हो जाए, तो इस एकादशी के दिन केवल एक कार्य अवश्य करें। सच्चे मन से श्री हरि का नाम लें, एक दीपक जलाएं और यह कहें, हे प्रभु, जैसे आपने संसार को अंधकार से मुक्त किया, वैसे ही मेरे हृदय को भी पाप और मोह के अंधकार से मुक्त करें। देखिएगा, उस क्षण से आपके भीतर शांति उतरनी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की अति प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाते हैं और श्री तुलसी देवी नमः कहते हैं, तो आपके घर में स्थायी सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करना, ये कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य के कर्म बंधनों को काट देते हैं। व्रत के दौरान जल में तुलसी पत्ता डालकर पीना शुभ माना गया है, क्योंकि यह शरीर को पवित्र और मन को शांत करता है। अब भक्तों, यह बात भी जान लीजिए कि उत्पन्ना एकादशी का संबंध
केवल विष्णु भक्ति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह तिथि चंद्र ऊर्जा के घटने के समय आती है, जब मनुष्य की मानसिक शक्ति, संयम और ध्यान सबसे प्रभावी होता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि इस दिन उपवास और ध्यान करने से न केवल पापों का क्षय होता है, बल्कि मनुष्य की मानसिक शक्ति भी प्रबल होती है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे मनोयोग से ध्यान करता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। भाइयों और बहनों, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं। व्रत का अर्थ होता है अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्म को संयमित करना। जो व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, चुगली करता है या दूसरों की निंदा करता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का तप है। उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, चाहे वह गरीब को भोजन कराना हो या किसी पीड़ित की सहायता, उसे भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मेरे प्राणियों में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त है। इस दिन घर में भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें, भजन सुनें, परिवार सहित आरती करें। यदि संभव हो तो रात भर जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा, जैसे स्वयं हरि विष्णु वहां आकर विराजमान हो गए हों। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं। जो व्यक्ति आर्ण, बीमारी या मानसिक अशांति से परेशान है, उसे इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत मन की शुद्धि करता है और जीवन की दिशा बदल देता है। भक्तों, जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है तो उसके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। इसलिए कहा गया है, व्रत से भाग्य नहीं, चरित्र बदलता है, और जब चरित्र बदलता है तभी भाग्य भी बदल जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी को सच्चे मन से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाशमय हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। याद रखिए, धन तो संसार में हर कोई कमा लेता है, पर मन की शांति केवल वही पाता है जो हरि नाम का आश्रय लेता है। जो हरि के नाम में लीन होता है, उसके जीवन में दुहक रह ही नहीं सकते। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाकर एक बात जरूर कहें, हे प्रभु, यदि मैंने जाने अनजाने किसी का अहित किया है तो मुझे क्षमा करें। यह क्षमा प्रार्थना ही आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेती है। उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में मीठे फल, दूध, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पण करें। यदि आप चाहें तो भगवान को केले, सेब या आम का भोग लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन, प्याज, अनाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक आहार ही सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करते हैं पारण की। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में सूर्योदय के पश्चात पारण करना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा है, उन्हें पारण के समय भगवान को पहले नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। पारण के समय जल में तुलसी डालकर पीना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे शरीर की पवित्रता बनी रहती है। जो भक्त पारण के समय ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेकर भोजन करता है, उसके व्रत का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। और जो बिना पारण किए या गलत समय पर व्रत तोड़ता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए समय और नियम का पालन अनिवार्य है। भक्तों, जीवन में भी यही नियम है। जो अपने कर्मों में संयम और समय का पालन करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी हमें यही शिक्षा देती है कि संयम ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। जो संयमी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के सामने बैठकर केवल एक बार भी एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तो वह 100 वर्षों के तप के समान फल देता है। इसलिए दिन भर हरि नाम का जाप करें, चाहे आप काम पर हों या घर पर। मन में हर समय भगवान का नाम बसाए रखें, क्योंकि जब मन हरि में रम जाता है
तब कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन किसी मंदिर में जाकर दीपदान करता है, उसे स्वर्गलोक का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन नदी, सरोवर या तालाब के किनारे स्नान कर भगवान का नाम लेता है, तो वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस दिन अपने घर में भी यदि आप गंगा जल से छिड़काव करते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का यह दिन ईश्वर के निकट ले जाने वाला सेतु है। जो इस दिन अपने हृदय के द्वार खोल देता है, उसके जीवन में ईश्वर प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि इन व्रतों और तिथियों की गूढ़ता को केवल बताना नहीं, बल्कि उसे आपके जीवन में लागू करना सिखाना। क्योंकि जब ज्ञान केवल सुना जाए तब वह जानकारी होता है, और जब वही ज्ञान जिया जाए तब वह दिव्यता बन जाता है। इसलिए इस एकादशी को केवल जानिए नहीं, बल्कि जानी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाइए। हर सुबह भगवान का नाम लेकर उठिए, हर शाम धन्यवाद की भावना से सोइए। यही सच्चा व्रत है। हरि नाम में जीवन की पूर्णता छिपी है। जो हरि में लीन हो गया, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। तो भाइयों और बहनों, इस उत्पन्ना एकादशी पर अपने मन को हरि के चरणों में समर्पित कीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। भाग 3 में हम जानेंगे इस एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और रहस्यमय पूजा विधियां, जो न केवल धन बल्कि स्थायी सुख शांति भी देती हैं। बने रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ और हर क्षण हरि नाम का स्मरण करते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी, यह नाम ही अपने आप में उस महाशक्ति का स्मरण कराता है जिसने स्वयं भगवान विष्णु को असुरों के विनाश के लिए जागृत किया। यह एकादशी केवल व्रत नहीं, यह भक्ति का वह द्वार है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भक्तों, हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2025 में यह व्रत 14 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, जबकि इसका पारण यानी व्रत खोलने का समय 15 नवंबर शनिवार की प्रातःकालीन बेला में रहेगा। यही वह दिन है जब सृष्टि की आदिशक्ति योग निद्रा से भगवान विष्णु को जगाती है और समस्त जगत में पुनः धर्म की स्थापना होती है। उत्पन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। उन्होंने कहा था, हे राजन, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जिसने इस दिन व्रत किया, उसने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल पाया। अब बात करें शुभ मुहूर्त की। 2025 में उत्पन्ना एकादशी व्रत तिथि आरंभ होगी 13 नवंबर की रात्रि 11:18 पर और समाप्त होगी 14 नवंबर की रात्रि 9:40 पर। इसलिए व्रत एवं पूजा का मुख्य काल 14 नवंबर के दिन रहेगा। पारण यानी व्रत खोलने का श्रेष्ठ समय 15 नवंबर की प्रातःकाल सूर्योदय के बाद लगभग 6:35 से 8:45 के मध्य रहेगा। इस काल में यदि व्रती शुद्ध मन से तुलसी पत्र, जल और सत्व भोजन ग्रहण करता है तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस व्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर की पवित्रता बनाए रखें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें और धूप, दीप, पुष्प से आरती करें। व्रती को इस दिन निर्जला रहकर केवल भगवान का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न, लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसे तामसिक पदार्थों का त्याग करना अनिवार्य है। रात को भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता या विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करें। यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह कितना भी भारी क्यों न हो। ग्रंथों में लिखा गया है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ है वह शक्ति
जो सृजन करती है, जो जागृति लाती है। कहा जाता है कि